तो कुंभ राशि वालों हो जाइए सावधान। 1500 सालों के बाद दुर्लभ सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 12 अगस्त को तुम्हें एक साथ तीन तीन झटके लगने वाले हैं। मेरी इस बात को साधारण मत समझना, क्योंकि सावन महीने की अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। सूर्य जो कि राजा जाना जाता है, सूर्य जो कि अभी कर्क राशि में मौजूद है, यह ग्रहण साथियों आपके कर्ज को, आपके शत्रुओं को, आपके सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। अगर आज की इस वीडियो को अधूरा देखा तो बाद में पूरी जिंदगी आपको और आपके परिवार वालों को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह 10 दर्दनाक घटनाएं भी इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके साथ होने वाली है। लेकिन साथियों 5 बड़ी खुशियां भी यह सूर्य ग्रहण आपको देने वाला है, जो सुनोगे तो आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आज आपको यह वीडियो मिला है तो समझ लेना सूर्य ग्रहण से पहले भगवान सूर्य ने आपको कुछ इशारा देना चाहा है। साथियों, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर इसे नजरअंदाज किया तो साथियों आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसा मिलेगा जिसे जानने के बाद इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक नहीं बल्कि शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। यह बातें बड़ी ही गोपनीय है और यह जो योग बना है सावन महीने की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का लगना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए हर किसी को यह गुप्त बात मत बताना। आज के यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे चुपचाप बंद कमरे में देखना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है, तुम्हारा काम अब बनने वाला है। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर दे और साथियों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। साथियों, तुम्हारा हर बड़ा काम बनेगा और यह साल का सबसे बड़ा और खतरनाक सूर्य ग्रहण है, जो भारत में भले ही नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा पड़ने वाला है, क्योंकि यह सावन महीने की अमावस्या को लगेगा साथियों, जो कि आधी रात्रि को लगेगा। साथियों, यह जो समय रहेगा आपकी जिंदगी के लिए सबसे शानदार भी रहेगा और सबसे साथियों सावधानी से भरा भी रहेगा। तुम्हारी राशि के लिए यह खतरा बन रहा है साथियों कि तुम्हारा सबसे जो बड़ा हथियार है वो है तुम्हारा दिमाग। और ग्रहण के दौरान साथियों आपका मन अस्थिर होने की संभावना नजर आ रही है। कुछ ऐसी पुरानी बातें, पुराने विचार तुम्हें अचानक से याद आ सकते हैं जो तुम्हें हिला कर रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़े ही शांत होते हैं, हंस रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तभी अचानक पुरानी कोई बात याद आ जाती है। कोई ऐसा अतीत आंखों के सामने आ जाता है जिससे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। और साथियों, सूर्य ग्रहण के दौरान तुम्हें पहला झटका यही लगेगा कि तुम्हारा मन अस्थिर हो सकता है। सूर्य ग्रहण के बाद तुम्हारी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे वश में नहीं होगा, जिस वजह से तुम बेवजह चिंतित हो जाओगे, बेवजह बेचैन हो जाओगे और बार बार ओवर थिंकिंग करने लगोगे। अब ओवर थिंकिंग रहेगा तो रातों की नींद भी बहुत कम होने वाली है। गलत समय पर गलत निर्णय ले लोगे, खास तौर पर कहीं पैसा लगाना है, मान लो शेयर मार्केट में कहीं पर निवेश करना है, अगर तुम कोई जॉब बदलने का विचार कर रहे हो तो इन चीजों पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण का पहला झटका तुम्हें इसी प्रकार से लगेगा, क्योंकि पहला झटका साथियों मन होगा अशांत। इसका तुम्हें बहुत बहुत ध्यान रखना है। लेकिन साथियों, इनसे बचने के मैं उपाय वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए चिंता ना करें। सूर्य ग्रहण का पहला झटका तो बता दिया, इसलिए तुम्हारी राशि को, कुंभ राशि को बहुत बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा।
भूल कर भी इस दौरान किसी से बहसबाजी नहीं करना, वरना वह विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। क्योंकि काफी समय के बाद कोई ग्रहण साथियों अमावस्या के दिन, वो भी सावन की अमावस्या के दिन दिख रहा है। इसलिए खास तौर पर यह जो सूर्य ग्रहण का समय है, भले ही रात्रि का होगा, लेकिन इसका असर दिन से ही शुरू हो जाएगा साथियों। कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है सूर्य ग्रहण के लगभग 48 घंटों तक। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल शांत और मौन रखना है। दूसरा झटका तुम्हें पैसों के मामलों में लग सकता है साथियों। जी हाँ, गुरुजी ने पूरी वीडियो घंटों की मेहनत से तैयार की है, इसलिए इसे मामूली मत समझना, अंत तक देखते रहना। क्योंकि साथियों, तुम्हें वो मिलने वाला है जो सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आपने यह उपाय कर लिया तो करोड़पति भी बन सकते हो। साथियों, सूर्य हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। हमारे पैसे को बढ़ाने में, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में, हमारे जीवन में सुख शांति लाने में सूर्य का ही महत्व होता है। जो राजा जैसी जिंदगी चाहिए होती है वो सूर्य के ही प्रभाव से मिलती है साथियों। इस दौरान ध्यान रखिएगा कि अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में बैठे हुए हैं जो कि आपके कर्ज का भी भाव होता है। कोई ऐसा खर्चा आएगा जो तुम्हें पहले पता नहीं चलेगा और अचानक से कोई बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। खर्चा कहीं पर शॉपिंग करने गए, वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर किसी ऑनलाइन ठगी का तुम शिकार हो सकते हो। तो दूसरा झटका तुम्हें पैसों के लिए लग सकता है साथियों। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको अपना पैसा इधर उधर लगाना है। जितना जल्दीबाजी में काम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए जाल बड़ा बिछेगा साथियों। सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां भी बहुत हावी हो जाती है। और आप समझते हैं साथी कि सावन महीने की अमावस्या है और अमावस्या पर नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देवीय शक्तियां साथियों इतना काम नहीं कर पाती और हमेशा हमारे ऊपर देवी देवताओं का हाथ रहता है, इसलिए तुम गलत होने से पहले ही बच जाते हो। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान देवीय शक्तियां इतनी काम नहीं करती, तो तुम्हें खुद को संभाल कर रखना होगा, सतर्क रहना होगा। अब जिस तीसरे झटके के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में विवाद से भी इंसान छूट जाता है, और विवाद से भी ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो है संवाद, यानी कि बात करना। ग्रहण के समय तुम्हारी ताकत तुम्हारा विनम्र स्वभाव बनेगा। इस दौरान चिड़चिड़ापन और गुस्सेल स्वभाव, किसी को अपशब्द कह देना तुम्हें जिंदगी भर के लिए बड़ी सजा दे सकता है। इसलिए तुम्हें तीसरा झटका लग सकता है कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस हो सकती है। रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है और साथियों इसका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके जीवन साथी पर भी पड़ेगा। परिवार में पुराने मुद्दों को लेकर आपस में विवाद बढ़ सकता है। यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, क्योंकि शनि परिवार के भाव में बैठे हैं। अक्सर तुम्हें छोटी छोटी बातों का बहुत बुरा लग जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत कम बोलना है। तुम्हें सुनना बहुत ज्यादा है लेकिन बोलना बहुत कम है। लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। अर्थात साथियों, लोग तुम्हें कहेंगे और तुम्हें वह उकसाएंगे साथियों, लेकिन तुम खुद पर काबू रखोगे, व्यंग सह जाओगे और खुद को मजबूत बना लोगे। तो साथियों, यह सूर्य ग्रहण तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगा। अब साथियों, कौन सी गलती नहीं करनी, एक एक करके मैं सारी जानकारी तुम्हें बताऊंगा। करीब 5 गलतियां मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया है। जरूर इस सूर्य ग्रहण के दौरान तुम जाने अनजाने में कोई गलती करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे ऊपर हाथ है।
कोई पितृ शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारे कुल देवी देवता तुम्हें गलतियों से बचाने आए हैं। इसलिए तुम्हें आज की इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और आखिरी तक देखना है और इसका सम्मान करना है। साथियों, तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम इस सूर्य ग्रहण को खुद के लिए बहुत ही शुभ बना लोगे, क्योंकि यह योग पूरे 1500 सालों के बाद बना है। साथियों, सावन का महीना चल रहा है, अमावस्या है, हरियाली, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, अगर ऐसे योग बनते हैं तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसा योग बार बार नहीं बनता। यह दिन तुम्हें या तो बहुत ऊंचे पद पर ले जा सकता है और एक तुम्हारी छोटी सी गलती से तुम्हें रोड पर भी ला सकता है। इसलिए यह 5 गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है मेरे साथियों। तो कौन सी गलतियां है यह 5? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, कोई इंसान तुम्हें मदद के लिए फोन करे तो उसकी मदद के लिए ना मत कहना। कभी कभी आंधी रात को बीच दोपहर में कोई जरूरतमंद इंसान हमें किसी चीज के लिए मदद कर देता है कि हमें तेरी गाड़ी चाहिए, हमें तेरे कपड़े चाहिए या कोई भी उसको हमसे मदद चाहिए हो, तो ना नहीं कहना है, क्योंकि यहां पर दिल की परीक्षा होती है कि किसका दिल कितना बड़ा है। तुम्हें अपना दिल खोल कर लोगों की मदद करनी चाहिए। पहली गलती, तुम्हें भूल कर भी अपने आप को किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना है साथियों, वरना तुम बाकी लोगों से भी पीछे रह जाओगे। कुछ लोग डर फैलाएंगे, गलत गलत बातें तुम्हें बताएंगे, उनकी बातों में नहीं आना है। सूर्य ग्रहण में यह हो जाता है, वह हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। अगर हम सतर्क है, सावधान हैं, तो यह हमारे लिए शुभ फलदायी रहता है। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी को कोई वादा नहीं करना है कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी कभी हम किसी को कह देते हैं कि तुम्हारे लिए मैं वो खरीद कर ला दूंगा। घर वालों से कह देते हैं तुम्हें वहां पर घुमाने ले जाएंगे और वह काम फिर पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा कोई वादा तुम्हें सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना है। तुम्हारा इतना ध्यान होना चाहिए साथियों। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर झूठ बोला तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग व्यापारी होते हैं जो जिनकी झूठ बोलने की आदत होती है और वो बात पर झूठ बोलते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों का बहुत गहरा प्रभाव होता है साथियों। जो लोग झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनके जीवन में और ज्यादा अशुभता फैल जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रहण का साथियों वीडियो बनाने लग जाते हैं, नंगी आंखों से उन्हें देखने लग जाते हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर ग्रहण का और बुरा प्रभाव पड़ेगा। भले ही भारत में ग्रहण दिखे या ना दिखे, सूर्य देवता के दर्शन नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि सूर्य को अगर देखोगे तो असर तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथियों, आज सावन का सोमवार भी है। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह जो सूर्य ग्रहण है सावन अमावस्या के दिन लग रहा है। इसका जो समय है साथियों, यह है रात्रि में 9:04 का, जो कि अंधेरे का समय होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। असर प्रत्येक कुंभ राशि के जातक पर पड़ने वाला है साथियों, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा। 13 अगस्त की सुबह 4:25 पर यह कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा, यानी कि जब आप सोकर उठोगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन रात्रि में भी आप कुछ जाप कर सकते हैं जब आप सो रहे होंगे। जब आप रात्रि में सो रहे होंगे तो सोने से पहले कुछ आप जाप कर लीजिए, क्योंकि आधी रात्रि का यह समय है और आधी रात्रि में ही यह ग्रहण लग रहा है। और इस ग्रहण काल के दौरान सोने से पहले कुछ मंत्र जाप कर लिया तो रातों रात किस्मत बदल सकती है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है साथियों। तो क्या मंत्र जाप है, क्या नियम है जो आपको रात्रि के समय करने होंगे, ध्यान से सुनिएगा साथियों। ध्यान से सुनिए कि आपको कोई भी सूतक काल तो लगने वाला नहीं है। बिल्कुल आप मंदिर जाइए और आप अपनी पूजा करिए। हरियाली अमावस्या की कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रभाव क्या है? देखिए, यह समय मानसिक उलझनों का है, बेचैनी का है, थोड़ा सा डर भी लग सकता है कुछ समय तक, आंखों में सरदर्द हो की समस्या हो सकती है, पेट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। सलाह बस इतना है आपके लिए कि खुद को तनाव से दूर रखना, ओवर थिंकिंग मत करना और अपनी पूरी नींद अवश्य आपको लेनी है।
कार्य स्थल पर यह जो समय है थोड़ी सी कूटनीतिक का है। आपके कुछ छुपे हुए विरोधी जो है वो सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण लग रहा है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का कोई सिरे ओढ़ ले जाए और साथियों कोई और आपकी मेहनत का खाने लग जाए। सलाह आपके लिए यही रहेगी कि कोई सहकर्मी हो या कोई बॉस हो, उनके साथ बहस में ना उलझे। अगर आपने अपनी नौकरी बदलना है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो ग्रहण के आसपास के दिनों में ऐसे बड़े फैसले टाल देना ही बेहतर रहता है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो अचानक से कुछ खर्चे आएंगे सामने, जिनकी योजना आपने बनाई नहीं होगी। सलाह बस इतनी है कि पैसों के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतना, किसी को बड़ा उधार नहीं देना है। शेयर मार्केटिंग हो या क्रिप्टो हो, इनमें जोखिम नहीं लेना है साथियों, अभी कम से कम 3 दिनों तक। इसके अलावा रिश्ते में ध्यान रखिए कि रिश्तों में खासकर जीवन साथी, पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अहंकार का टकराव भी हो सकता है। अपनी वाणी में मिठास और संयम रखना है। कोई भी विवादित बात करने से पहले 2 बार सोच लेना है। ध्यान से सुनिए, शिव जी की आराधना करनी है। जी हाँ साथियों, शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। सावन अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करना है। इससे ग्रहण का दोष कटेगा और मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। हरियाली अमावस्या है साथियों, तो एक पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए आज। जी हाँ, आज के दिन एक पौधा जरूर लगाइए। कुंभ राशि वालों के लिए प्रकृति की सेवा करना बेहतरीन कर्म का उपाय है साथियों, जो करियर में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। तो एक पौधा जरूर लगाएं। मंत्र जाप, देखिए भले ही ग्रहण काल के दौरान सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन यह मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है साथियों? ओम नमः शिवाय। जी हाँ, ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का भी आप जाप करिए। इस मंत्र का जाप कब करिए? आप जब सो रहे हो, सोते सोते इस मंत्र का जाप करें, यानी कि रात्रि में 9:30 बजे के बाद आपको जाप करना है, जब भी आप सो रहे हो। सोते सोते ही मंत्र का जाप कर लीजिए। और कुछ सावधानी है, आज की रात्रि को खास करके पति पत्नी सावधानी बरतें। पति पत्नी संभोग से दूरी बनाए रखें। बच्चों को ज्यादा रोने ना दें, बच्चों को ज्यादा जिद ना करने दें। इसके अलावा रात्रि के समय घर में लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शांति का वातावरण आपको घर में रखना है, वरना इस ग्रहण काल के दौरान बच्चे अगर जिद करते हैं, पति पत्नी अगर संभोग करते हैं, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, मन मुटाव अगर आपस में है, परिवार में झगड़ा है, तो ये चीजें और उलझ सकती है। गिले शिकवे बाद में भी हो जाएंगे। प्रेम करना है तो प्रेम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ग्रहण काल के दौरान थोड़ा सा सभ्य आपको रहना है। मंत्र जाप का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दान पुण्य की बात आती है। अमावस्या के दिन आप किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। समस्या साथियों कुछ भी नहीं है, बस केवल बारिश का समय चल रहा है, तो बारिश के समय में आप किसी भी जरूरतमंद को जो भीग रहा हो उसे छाता दान कर सकते हैं या रेनकोट दे सकते हैं साथियों। जैसे कि आजकल तो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये ऑनलाइन घर घर सामान जो देने वाले होते हैं बहुत ही मेहनत करते हैं। तो अगर आप कोई सामान ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी मदद कर दें। उन्हें आप कुछ भी भेंट अवश्य दे दें, चाय के लिए पैसा दे दें। अगर उन्हें कोई जरूरत है तो उनकी वो जरूरत छोटी मोटी पूरी कर दें। ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए, तो ये उपाय जरूर करिएगा। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।